की ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स रियलिटी में एक और लेयर ऐड कर देता था। सेक्शन 5, हकीकत या ख्याल। लाइनें धुंधली होने लगती हैं। अपने फिक्शनल नेचर के रेवलेशन ने सोफी और अल्बर्टो को रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन के उलझाने वाले सवाल का सामना करने पर मजबूर कर दिया। अगर वो असली नहीं थे तो क्या उनके थॉट्स और फीलिंग्स को असली माना जा सकता था? इमेजिनेशन कहां खत्म होती है और रियलिटी कहां शुरू? सोफी को अपने एक्सपीरियंसेस को इस नए नॉलेज के साथ रेकंसाइल करने में मुश्किल हो रही थी। वो रियल इमोशंस फील करती थी, उसके रियल रिलेशनशिप्स थे और वो रियल चॉइसेस करती थी। फिर भी उसे याद दिलाया जाता था कि वो किसी और की कहानी में एक पेज पर लिखे शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं थी। रियलिटी और इमेजिनेशन की एक्सप्लोरेशन सोफी की फिलोसॉफिकल जर्नी का सेंट्रल पार्ट बन गई। इसने उसे अपनी कॉन्शियसनेस के नेचर पर सवाल उठाने के लिए चैलेंज किया। क्या एक किताब के कैरेक्टर होने और एक विशाल और कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स में रहने वाले ह्यूमन बीइंग होने में कोई अंतर था? क्या दोनों लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे, अलग अलग फॉर्म्स में ही सही? सेक्शन 6, आजादी की तलाश, अनजान में एक छलांग। सोफी के अंदर आजादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन की ख्वाहिश और मजबूत होती गई। उसने किसी और के नैरेटिव में एक पैसिव कैरेक्टर होने से इनकार कर दिया। वो अपनी फिक्शनल दुनिया की सीमाओं से बाहर निकलकर अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तरस रही थी। इसी इच्छा से प्रेरित होकर सोफी और अल्बर्टो ने किताब से एस्केप करने का एक डेयरिंग प्लान बनाया। उनका मानना था कि अपनी कॉन्शियसनेस की पावर का इस्तेमाल करके वो अपने फिक्शनल एग्जिस्टेंस की लिमिटेशंस को पार कर सकते हैं और अपने क्रिएटर की दुनिया में एंटर कर सकते हैं। एस्केप करने का डिसीजन बिना रिस्क्स के नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ उनका क्या इंतजार है। फिर भी आजादी और अननोन का आकर्षण इतना ज्यादा था कि वो उसका विरोध नहीं कर सके। सोफी और अल्बर्टो अननोन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए भी अ लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार थे। सेक्शन 7, चेतना की शक्ति ब्रह्मांड में हमारी भूमिका। जैसे जैसे सोफी और अल्बर्टो अपने एस्केप के करीब पहुंचते गए, वो कॉन्शियसनेस के गहरे इंप्लीकेशंस के साथ ग्रैपल करते गए। उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी अवेयरनेस, उनकी सवाल करने और क्रिटिकली सोचने की क्षमता उन्हें अलग बनाती है। यही कॉन्शियसनेस थी जिसने उन्हें अपने प्रीऑर्डेन्ड नैरेटिव को चैलेंज करने की पावर दी। सोफी ने यूनिवर्स को कॉन्शियसनेस के एक विशाल समुद्र के रूप में देखना शुरू कर दिया, जहां हर इंडिविजुअल एक वेव है। जैसे एक वेव ऊपर उठती है और नीचे गिरती है, वैसे ही इंडिविजुअल्स आते हैं और जाते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस का समुद्र बना रहता है। इस रियलाइजेशन ने सोफी के एग्जिस्टेंस की समझ में इंटरकनेक्टेडनेस और पर्पस की भावना ला दी। उनकी यात्रा उन्हें अपनी फिक्शनल दुनिया के माइक्रोकॉज्म से यूनिवर्स के मैक्रोकॉज्म तक ले गई थी। वो समझ गए कि नॉलेज और सेल्फ डिस्कवरी की उनकी क्वेस्ट यूनिवर्स की सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा का ही एक रिफ्लेक्शन थी। सेक्शन 8, सवालों को अपनाना, दर्शन का सार। अंत में सोफी की यात्रा सभी जवाब ढूंढने के बारे में नहीं थी, बल्कि सही सवाल पूछना सीखने के बारे में थी। अल्बर्टो ने उसे सिखाया कि दर्शन इंक्वायरी का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऐसी यात्रा जिसका कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। असली वैल्यू सवालों को अपनाने और ओपन माइंड और क्यूरियस हार्ट के साथ जवाब ढूंढने में है। सोफी ने रियलाइज्ड किया कि मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग की तलाश ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। सवाल करके, एक्सप्लोर करके और अपने असम्पशंस को चैलेंज करके हम इंडिविजुअल्स के रूप में ग्रो करते हैं और उस ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं जो दर्शन है। सोफी की दुनिया खुल गई, एग्जिस्टेंस की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को रिवील करते हुए। उसने अननोन को अपना लिया, इस बात में सॉलेस पाते हुए कि यात्रा ही डेस्टिनेशन थी। नॉलेज और सेल्फ डिस्कवरी की परस्यूट, उसने रियलाइज्ड किया, एक लाइफ लॉन्ग एंडेवर है। सेक्शन 9, सोफी की दुनिया, आत्मखोज की यात्रा। फिलॉसफी की दुनिया में सोफी की यात्रा सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा भी थी। इतिहास के महान थिंकर्स के साथ अपनी एनकाउंटर्स के जरिए वो दुनिया में अपनी जगह को समझने लगी। उसने क्रिटिकली सोचना,